और साथ में जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, नवीन सहगल जी का भी हमारे युवा अध्यक्ष स्वागत। मीडिया के सभी भाइयों और बहनें भी हैं, उनको मैं प्यार से स्वागत करता हूं। और आज सबसे जो प्रमुख वो हमारा मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचल 60% 60% और अप्रवासी 20%, और दिल्ली को बनाने संभालने में, डेवलप करने में पूर्वांचल अप्रवासियों का ही हाथ है। जहाँ 60% 80% एक तरफ वोट है, वहीं दूसरी ओर मात्र 20% जो दिल्ली के रहने वाले जो पुराने बासिंदे हैं, उन लोगों के हाथ में सत्ता शुरू से रहा है आज़ादी के बाद, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो। जो सबसे प्रमुख डिमांड था पूर्वांचल प्रवासी का, वह था अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलाइज करना। लेकिन तीनों पार्टियों की सरकार रही, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का, लेकिन आज तक जो सबसे महत्वपूर्ण डिमांड रहा है, सबसे पुराना डिमांड रहा है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलाइज करना, आज तक ये पूरा नहीं हुआ है। इससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं। और पूर्वांचल अप्रवासी के जितने तमाम दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों से आए अप्रवासी भाई, और पूर्वांचल जो बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल से जो आने वाले पूर्वांचल के लोग हैं, बिल्कुल इस तीनों पार्टियों से बिल्कुल खफा हो गए हैं। इसलिए सब लोग के निवेदन पर, दिल्ली के आम जो पूर्वांचल और अप्रवासी लोगों के डिमांड पर, हमने यहाँ शोषित इनकलाब पार्टी का गठन किया है। और उसके लिए मैंने नवीन सहगल साहब, जो शुरू से ही अप्रवासी के लड़ाई लड़ते रहे हैं, पूर्वांचल की लड़ाई लड़ते रहे हैं, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो मुख्य लड़ाई है उसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। दिल्ली का शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला है जहां इन्होंने मीटिंग नहीं करा है। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले इनको शोषित इनकलाब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करता हूं। और एक ही मुख्य फिर से एक लाइन बोल दिए और दूसरा लाइन बोल दीजिएगा। दोबारा मैं इनको अध्यक्ष के नाते शोषित इनकलाब पार्टी का दिल्ली प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करता हूं, मनोनीत करता हूं। और एक ही मुख्य टारगेट है, एक ही मुख्य लक्ष्य है कि जहां 80% जनसंख्या पूर्वांचल और अप्रवासी का है और 20% यहाँ राज कर रहा है, तो ये डेमोक्रेसी में नहीं चलता है। जिसकी जनसंख्या उतने उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये हम लोग चलने नहीं देंगे। और इस मुहिम में हम लोग दिन और रात एक करके दिल्ली के तमाम पूर्वांचल अप्रवासी लोग को एकजुट करेंगे। जो दिल्ली में रहने वाले हैं उससे कोई नफरत नहीं है, लेकिन चूंकि अभी तक पूर्वांचल और प्रवासी समाज के लोगों को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया गया है। अब बताओ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां हैं, पूर्वांचल को टिकट ही नहीं देती है। 2 टिकट 3 टिकट सत्यनारायण भगवान का प्रसादी बनाए हुए हैं। और केजरीवाल जो तमाम पूर्वांचल और प्रवासी के वोट से एक तरह से इस सत्ता में आए हैं, ये भारी नौटंकीबाज है।
इसके औकात को हम बता देंगे। वोट हमारा है, राज तुम्हारा हम नहीं चलने देंगे। ये हमारा खास तौर से घोषणा है। ये तमाम जो प्रमुख फेस हो सकते हैं मुख्यमंत्री का, उससे हम लोग की विचार विमर्श चल रहा है। और जो ही एक बहुत सुटेबल फेस चेहरा सामने आवेगा तो आप मीडिया के सामने मैं घोषणा करूंगा। अभी हम लोग का मुख्य जो काम है पार्टी को काफी मजबूत करना, ताकि ये तीनों पार्टियों को हम लोग जवाब दे सकें। देखिए, पहला तो मैनिफेस्टो एक ही हमारा है कि दिल्ली का पूर्वांचल प्रवासी से मुख्यमंत्री बनाना। जब हमारा पूर्वांचल प्रवासी से मुख्यमंत्री बन जाएगा तो सारा डिमांड ऑटोमेटिक दिल्ली के समस्या जितने हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले को हम लोग अपना घर देंगे। उसी तरह से जो बिजली और पानी का जो प्रॉब्लम है उसको भी टाइम पर हम लोग कितना करेंगे वो डिस्कस करके आप लोग को सामने बताएंगे। नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि हमारा 80% जनसंख्या है, 80% हमारा पॉपुलेशन पूर्वांचल प्रवासी का है, और 20% वाले लोग हमारे कलेजा पर चढ़कर राज कर रहे हैं और बुरी तरह से लोग को निगलेक्ट कर रहे हैं। और डिमांड छोड़ दीजिए, जो सबसे पुराना डिमांड रहा है कि दिल्ली को अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलाइज करना, अभी तक इन लोग नौटंकी करते रहे हैं। अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। पूर्वांचल अब प्रवासी के लोग अब इसको टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं है। और जिस दिन हम लोग मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करेंगे, उसी दिन से दिल्ली में सब लोग को एहसास हो जाएगा कि वास्तव में दिल्ली का मुख्यमंत्री पूर्वांचल प्रवासी का बेटा बनेगा, बेटा बेटी बनेगा। औकात बता देंगे हम लोग। और चूंकि पिछली बार जो हम लोग पार्टी चुनाव लड़ाए थे, समय 10-15 दिन बचा हुआ था, इस वजह से संगठन काम नहीं हुआ। अब 4 महीना का काम है। सब कॉलोनी वाइज सब हम लोग मीटिंग करके और सब लोग को ऑर्गेनाइज करके पार्टी को मजबूत करेंगे। अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस जिम्मेवारी को मुझे दिया। और मैं अपने पूरे कर्तव्य निष्ठा से, पूरी मेहनत से इनके इस काम को आगे बढ़ाऊंगा।